नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही हथेली में एक नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हथेली की आकृति दिखाई दे रही है। आप भी देखें और इसको समझें। हथेली की आकृति आप देखेंगे तो एकदम ही आयताकार हथेली है। हथेली की आकृति के कारण ये सबसे उच्च श्रेणी की हथेली मानी गई है और इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। और करियर का जो मामला होता है, इन लोगों को उन चीज़ों में ज़्यादा सफलता मिलती है जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, मेहनत करनी पड़ती हो, लेकिन शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती हो। ऐसे करियर में ये लोग ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा तरक्की देने वाला वो करियर इनके लिए है और उसमें आप खूब उन्नति भी करेंगे, आपकी हथेली की आकृति बता रही है। व्यक्तित्व के बारे में भी ये इंगित कर रही है। कहीं न कहीं आगे चलकर दार्शनिक हथेली है तो स्वाभाविक है दार्शनिक व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे और कहीं न कहीं जो है एक जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। तीसरी बात अगर हम हथेली में देखें, तो हथेली का कलर यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, नैसर्गिक कलर है, नेचुरल कलर है, कुदरती है और ये बहुत खूबसूरत है। धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी तो आपका जो आभा मंडल है, जो दिव्य चीज़ें हैं वो उभर कर आएँगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके करियर के मामले में, आपके धन के मामले में, आपके परिवार के मामले में और आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में। तो इस लिहाज से हथेली बहुत सुंदर है। आपके सवाल लूँगा, लेकिन 1-2 चीज़ें देखें। एक तो अपनी उँगलियों को देखें। आप नेचुरल तरीके से इनका झुकाव देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सारी उँगलियों का झुकाव आपकी बृहस्पति की उँगली, जुपिटर माउंट जो है, उस फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। इसका आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ेगा, आपके लक्षणों पे प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपके विचारों में हमेशा जो है स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों भाई? सीधी सी बात है। गुरु पर्वत से सारे ग्रह प्रभावित हो जाएंगे और गुरु क्या है? सबसे बड़ा है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जो पद होता है जिसको हम जो है कहते हैं ना कुर्सी, तो वो कहीं न कहीं जो है गुरु देखता है और जब सारी उँगलियाँ गुरु से प्रभावित है, तो आपके अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये जनरेट करेगा। तो आपको क्या रखना है भविष्य में? सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने गुरु को मजबूत रखना है। अगर आपको एक बहुत अच्छा करियर चाहिए, धन बहुत अच्छा चाहिए, अपना रुतबा चाहिए, ठीक है ना? समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, भाग्यशाली बनना है आपको और जीवन में सब कुछ पाना है, तो क्या करना होगा? अपने गुरु को ठीक रखना है। गुरु को कैसे ठीक रखेंगे आप? इसके उपाय तो होते हैं लेकिन आपके लिए बहुत सरल है। अगर आप माँ-बाप के साथ रहते हैं, तो देखिएगा एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब भी मनुष्य स्नान करता है ना, तो नहाने के बाद उसका बदन गीला हो जाता है और उस शरीर में जो मनुष्य का शरीर होता है, उसमें 114 चक्र होते हैं। कहते हैं ना 114 भुवन का राजा। तो 114 चक्र होते हैं, उसमें भी 8 चक्रों की बहुत बड़ी महिमा है और उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में
मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होने चाहिए, वो होते हैं। और पंच महाभूतों से आपका शरीर बना हुआ है, जिसको सबसे बड़ा तत्व है स्पेस। यार आपको जितना स्पेस मिलेगा उतना ही आप फैलाव करेंगे ना, उतना ही विस्तार करेंगे अपनी चीजों का। तो ये जो कारक है ये है विस्तार का कारक, फैलाव का कारक। स्पेस आकाश तत्व उसके मालिक हैं ये। अब इनको कैसे ठीक करना है? स्नान करने के बाद रोज आपके सबसे पहले गुरु कौन है? आपकी माँ, उसके बाद आपके पिता, उसके बाद आपका गुरु। तो गुरु तो कभी कभी मिलेगा, लेकिन माँ बाप तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आप उनके साथ रहते हो तो रोज स्नान करने के बाद कहीं जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अपनी माता और पिता के पैर छू के और उनसे रोज आशीर्वाद ले लो। और हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के किसी मंदिर में चले जाओ, ठीक है? और वहां पे पीला फूल लेके उनके सामने ध्यान लगा करके, हाथ जोड़ करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये क्या करो। आपके जीवन में इतनी मधुरता, इतनी ग्रोथ और इतनी तरक्की होगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। आपके काम इस प्रकार से बनेंगे कि आपने सोचा और आपके काम बनना शुरू हो गया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, लेकिन इतना सा काम आपको नियम पूर्वक, श्रद्धा से और एक विनीत भाव से करना होगा। तो अगर कर सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज आपकी हथेली में ये है। अब एक चीज आपकी हथेली में बहुत ही बड़ी है, उसको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखिएगा। जहां से आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा निकल रही है, वहां पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मणिबंध में देखेंगे तो दो रेखाएं स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका भी आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा। ऐसे में एक तो आप जीवन में एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा रहेंगे, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद तो उड़ना चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है ना? एक जिम्मेवार व्यक्ति रहेंगे। ठीक, दूसरी क्या बात है? ये दो रेखाएं हैं, खुद के बलबूते पे आप अपने जीवन काल में अपनी तरक्की को पाएंगे। जितनी भी ग्रोथ करेंगे, जो कुछ भी आप हासिल करेंगे इस जीवन में, खुद के बलबूते पे करेंगे। तीसरी बात, इसके कारण आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहेगा। मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी होगी। नहीं तो अगर एकाग्रता आपने भंग कर ली, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं, एक लक्ष्य की ओर नहीं चले, मन को भ्रमित कर लिया, तो कई बार संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा और कई बार आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। ये भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है और वो है आपके अंगूठे में। ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बन रहा है, बहुत ही बड़ा। कैसे बन रहा है? देखिएगा, ये जो रेखाएं हैं ये एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं, बहुत शानदार। और धीरे धीरे आप देखेंगे यहां से निकल करके एक भाग्य रेखा का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना? अभी ये रेखा कहीं मौजूद नहीं है, इसका मैं उपाय दूंगा, आपको विधिवत करना पड़ेगा। जब ये योग पूर्ण रूप में बन जाएगा, अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा, ये होगा ही होगा आपके जीवन में। मैंने कई लोगों के हाथ में देखा और उनके हाथ में ये योग फलित होते हुए देखा। ऐसे लोग बहुत लक्की होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर एक कमी होती है। क्या होता है कि इनका जो प्रारंभिक दौर है, उस दौर में इनको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये चमकते हैं ना, तो अपने ही देश नहीं वरन विदेशों तक इनकी कीर्ति फैलती है।
ये ऐसा काम अपने जीवन में कर लेते हैं। और वही आपकी हथेली है। ये हथेली बहुत लकी हथेली है। ये योग जब बनेगा, आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में जब इस योग का निर्माण आपके जीवन में होगा, ये तो होगा ही होगा, आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप तरक्की की सीढ़ियों को पार कर रहे होंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। ये निश्चित है। इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसका पता कम चलेगा आपको, लोगों को तो चलेगा लेकिन आपको कम चलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म में आप जो है इन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों के लिए ये योग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पुण्य दिखा रहा है। धन के लिए विशेषकर ये योग बहुत शानदार है। और आगे निश्चित तौर पे अभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप अगर बड़ी नौकरी भी प्राप्त करेंगे तो भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। और जब व्यक्ति ऐसे में व्यापार करता है, ऐसा योग फलित होता है, तो व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये योग प्रमाणित करता है। लेकिन ऐसे लोगों को दो तीन चीजों से बचना चाहिए पूरे जीवन में। एक तो पार्टनरशिप में कभी ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको विशेषकर मैं तीन चीजें बता रहा हूं। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर आप बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, धन हानि होगी। ठीक है ना? और एक बात का ध्यान रखना, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि शादी के बाद आपके जीवन में बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है, आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है। ठीक? हाँ, थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो इससे बचने के लिए, इस चीज़ों से पार पाने के लिए आपको योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इत्यादि चीज़ें करनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा योगा आपको दे रहा हूं, उस योगा का कंटिन्यू करिएगा अपने जीवन काल में, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। खास करके स्वास्थ्य और आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं ईश्वरीय ताकतें आपके जीवन में काम करेंगी आपके लिए। ठीक? अब चलते हैं आपके कुछ खास सवालों पे। आपने सबसे पहला सवाल किया है, करियर के बारे में जानना है, जॉब कब लगेगी। करियर के बारे में अगर मैं बताऊं तो आगे चलकर आपका करियर बहुत शानदार रहने वाला है। ठीक है ना? अब जॉब जब लगने की बात अगर मैं देखूं, खासकर बृहस्पति के संबंध में देखूं, तो अभी बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहां से अपनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना? ये क्या हो रहा, धन का ग्रह भी है और खास जो है आपकी नौकरी का ग्रह भी इसको माना गया है एक प्रोफेशन के तौर पे। वैसे तो नौकरी का मालिक शनि होता है। ठीक? तो ये आपकी हथेली में इस समय साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नेचुरल इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो हंसमुख स्वभाव आपका जीवन में रहेगा। और देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए
प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन अभी कम से कम जो है आपके जीवन में 26वें वर्ष तक जो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता पाने के लिए आपको अपनी मेहनत को दुगना करना होगा, ठीक है ना? और लक्ष्य निर्धारण करना होगा। तीसरी चीज क्या है कि इस दौरान बीच में कभी-कभी आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव भी देखने पड़ेंगे और कभी-कभी अस्थिरता भी देखने पड़ सकती है। तो बृहस्पति का जो मैंने उपाय बताया है उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो 26वें वर्ष के बाद नौकरी के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे नौकरी लग जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। उससे पहले अगर बृहस्पति ठीक हो गया, नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए वो 26 के बाद ही यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब वास्तविक जो चीजें हैं वो शादी के बाद है, ठीक? तो आप समय रहते अगर शादी कर लें, अगर हो जाता है तो आपका भाग्योदय उतनी ही जल्दी होगा। अब शादी के योग भी अगर बृहस्पति के हिसाब से और इस हिसाब से मैं देखूं अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो है 26 से लेके 28 के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपको अगर मौका मिलता है, घर वाले राजी होते हैं, आपको मना नहीं करना चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है? ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा, प्रॉपर्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपको वास्तव में प्रॉपर्टी का लाभ होगा। जो वास्तविक लाभ दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी का अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा शनि घर का भी कारक है और कई मामलों में प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है वो इस लकीर के पुष्ट और सुंदर होने पे दिखाई दे रहा है। अभी इसका लाभ उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि जीवन में प्रॉपर्टी जरूर होगी, ठीक? तीसरा आप प्रश्न करते हैं मदर एंड फादर की हेल्थ के बारे में। देखिएगा उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो आरोग्य के मामले में कैसे रहेंगे, तंदुरुस्ती के मामले में कैसे रहेंगे, वो तो उनके हाथ से ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जैसे आपका चंद्रमा यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है और चंद्रमा माँ का कारक है, तो इसलिए क्या है कि इसके कारण देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी माता को, ठीक है ना? सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य पिता का कारक है, ठीक है ना? ये भी थोड़ा सा अच्छी अवस्था में आना शुरू हो गया है, तो इसके हिसाब से देखें तो पिता को भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, तो ये परिवार को लेके थोड़ी सी व्यक्ति को चिंताओं में रखता है, कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी करता है और शादी होने में ये देरी का संकेत करता है। दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो जल्दी से नहीं मिलने देता है। वैसे मैरिटल लाइफ के जो मालिक होते हैं वो शुक्राचार्य जी होते हैं, लेकिन बृहस्पति की यहाँ पे अहम भूमिका होती है। मुझे लगता है आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम कुछ और चीज़ों की और थोड़ा विस्तार पूर्वक इसका करते हैं। देखिएगा ये उंगली देखेंगे तो ये पूरी तरह से इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति कहीं ना कहीं आगे चलकर समर्पण की भावना रहेगी, ठीक? ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। इसका मतलब है जो आपका काम होने वाला है वो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का नहीं होगा, बल्कि एक स्थान पर बैठ कर के और मस्तिष्क से या बोलने से जो ज़्यादा काम जिसमें चलता है ऐसा कार्य आपका ज़्यादा होगा और जो घूमने फिरने के काम है वो थोड़ा कम होगा। तीसरी उंगली अगर हम देखेंगे ये सूर्य की उंगली इस तरफ झुक रही है, तो सूर्य के जो नैसर्गिक गुण है ये जीवन भर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये एक ही साथ जीवन भर के लिए मुड़ गई है। तो यश पाने की चाह,
नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह, फैलाव पाने की चाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। ये नेचुरल तरीके से रहेंगी, चाहे आप कितने ही बड़े पद पे पहुंचे फिर भी आगे बढ़ने की चाह रहेगी। अब ये थोड़ा सा बड़ी है इस फिंगर से, तो आपके जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी आपके अंदर अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत भी अच्छी रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको करें तो ये देखें, ये इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। इसका मतलब क्या है कि धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। ये बहुत अच्छा गुण है। अब ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये श्रेष्ठ मानी गई है। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार करता है तो ये एक उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। अगर नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, व्यक्ति एक अच्छा पद पे पहुंचता है, ठीक है ना, अधिकारी लेवल का व्यक्ति बनता है, हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है। श्रेष्ठ और सफल ऐसा व्यक्ति होता है दो कारणों से। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ये आपको बड़ी तरक्की देगा। दूसरा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये आपको आगे चलकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट करेगी, तरक्की देगी। ये बहुत अच्छे लक्षण आपकी हथेली में है। हृदय की लकीर को अगर हम देखें यहां से, ये बृहस्पति पे मिल रही है। जब बृहस्पति आपका बहुत शानदार हो जाएगा तो इसका लाभ और भी ज्यादा मिलेगा। चाहे आप जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये रेखा इस चीज को बता रही है। ठीक। अब दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और एक रेखा इससे मिल रही है, तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप जीवन में प्रयास भी करेंगे। जन्म स्थान से दूर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे तो आपको चाहे चाहे विदेश जाएं, चाहे अपने ही देश में दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में जाएं, तो आपको ज़्यादा तरक्की, मानी जितनी दूर रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। करियर और धन के बारे में देखेंगे तो शादी के बाद आपका भाग्योदय है या 35 वर्ष के बाद भाग्योदय है। बीच में राहु की स्थितियां आ रही है, तो इन स्थितियों को पूरी तरह से खत्म करें, या ये आए तो सही राहु लेकिन अच्छा फल दे, आपको कोई नुकसान न करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई जो है भगवान शंकर का मंदिर है, तो जहाँ तक हो सके महीने में 2 बार 4 बार सोमवार को अगर जाएं तो भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाएं, ठीक है ना। और उनको सफ़ेद फूल है, सफ़ेद मिठाई है या खीर का भोग जरूर लगाएं, ठीक है। और वहाँ पे श्रीखंड चंदन होता है, उसको घिस करके और उन पे लगाएं और उसी चंदन को उनके चरणों में अर्पित करके और अपने माथे पे लगाएं, तो ये आपको लाभ देगा। अगर संभव हो तो रोज सुबह काल भैरवाष्टकम अगर पढ़े मन से तो आपको अत्यधिक लाभ होगा और ये चीजें आप पे अटैक नहीं करेंगे। जहां तक मुख्य उपाय है महालक्ष्मी की रात्रि का और बृहस्पति का जो वास्तविक उपाय है, वैसे तो जो उपाय मैंने वीडियो में दिया है वो सबसे सरल और सबसे पावरफुल उपाय है, वो आपको करना चाहिए। लेकिन करियर और धन के मामले में और एक बहुत बेहतरीन प्रतिष्ठा और ग्रोथ के लिए, जो वास्तविक ग्रोथ है व्यक्ति की, जो आउटपुट निकलने का जो उपाय है, वो थोड़ा गुप्त होता है और थोड़ा सा वैदिक तो है लेकिन तांत्रिक भी है। वो रात्रि का उपाय है
और बहुत अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आपके निमित्त आपके घर में कोई भी करेगा तो उसका लाभ आपको होगा। वो उपाय मैं लिख के दे रहा हूँ। थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। वर्टिकल रेखाएं इसमें बहुत अच्छी हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बहुत बड़ी लाभ देगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, ये ज़्यादा रहने वाली हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, इसकी तरफ आपका आकर्षण रहेगा और आगे चलकर इसका लाभ होगा। आपका निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा की ओर आपको ले जा रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। निम्न मंगल उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति हमने देख लिया है। शनि की स्थिति देखें तो आपको थोड़ा सा जो है, अगर हो सके तो भगवान शिव का ही ध्यान करें, और एक योगा दे रहा हूं उसको ठीक से करें तो आपका शनि और भी अच्छा फल देने वाला होगा। सूर्य की कृपा आपको चाहिए तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इसका आपको जीवन में लाभ होगा। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको जल्दी होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख के ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो नमस्कार।